ये विनिमय की वस्तु नहीं है। मौन हो गए, वो गुरु के होठ हिले नहीं, वो ज्ञान मुखर नहीं हुआ, प्रखर नहीं हुआ, उसके वो अधिकारी नहीं बने। देव हताश होकर वहां से चले ही तो गए कि इसके लिए कोई बड़ी वस्तु नहीं है। ज्ञान के लिए, गुरु के अनुग्रह के लिए, गुरु हम पर कृपा करे, उसकी प्रीति मुझे मिले, इसके लिए वस्तुओं से नहीं खरीदा जा सकता ना। महंगी से महंगी वस्तु, मूल्यवान बहुमूल्य वस्तु से कथा तो नहीं मिल सकती। और आप जो यजमान यहां बैठे हैं, मैं आपको ही प्रार्थना कर रहा हूं, ये द्रव्य के कारण आप यजमान नहीं बने, ईश्वर के अनुग्रह के कारण आप यजमान बने हैं। सत्संगत्व निसंगत्व अलग कर देगा। सत्संग आपको अलग, आपके अज्ञान से अलग कर देगा, आपके मोह से अलग कर देगा, उस तत्व में आपकी निष्ठा ले आएगा, जीवन मुक्ति। सूत जी से यही कहा सनकादिक ने, अब संत मिल गए तो सत्संग कर लेते हैं, और ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य होना तो दुर्लभ है ही, मानुषो देहो दुर्लभम मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर। दुर्लभ है मनुष्य होना, पर इससे भी कहीं और अधिक दुर्लभ है सत्य की प्यास, मुमुक्षा, बड़ी दुर्लभ है। और तीसरा है महापुरुषों का संग। दुर्लभ, हां मनुष्य देह है, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो, भगवत पाद कहते हैं ये तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है। तीन चीजें कौन कौन सी? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संशय। मुझे एक और छोटी सी बात कहनी है, इस पे थोड़ा ध्यान देना। अनुग्रह के कारण ही मानवीय देह हमें मिली है। ये सच है कि माता पिता का उद्यम है, उनका संकल्प है, ये सच है कि उनके कारण ही हमें देह मिली है। हम बड़ा भागी हैं, हमें कृतज्ञ रहना चाहिए कि हम अपने माता पिता के कारण इस देह में हैं। पर शास्त्र कुछ भिन्न बात कहता है। माता पिता हमारे देवता हैं, प्रथम देव वही है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता सर्वथा पूज्य हैं, वो बहुत बड़े तीर्थ हैं, वो सबसे बड़े देवता हैं। पर देह केवल उनके कारण हमें नहीं मिली है। देवानुग्रह हेतुकम, ये देह देवताओं के अनुग्रह, ईश्वर के अनुग्रह के कारण मिली है। माता पिता निमित्त बने हैं। तो जब ईश्वर का अनन्य अनुग्रह होता है तो तीन चीजें मिलती हैं। जब भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो तीन चीजें मिलती हैं। कौन सी? पहले तो देह मिलेगी, मानवीय देह, और ये केवल धर्म सिद्धि के लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये धर्म की सिद्धि के लिए है, केवल धर्म की सिद्धि के लिए, ये सत्य को अनुभूत करने के लिए, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। ये भगवत प्राप्ति के लिए केवल ये इसीलिए देह मिली है और अनुग्रह से मिली है। मैं फिर से निवेदन कर दूं, ये पुण्य से नहीं मिली, ये सत्कर्मों का फल नहीं है। हाँ, माता पिता का निसंदेह इसमें योग है, पर माता पिता ईश्वर के अनुग्रह के कारण हमें मिले हैं। हमारे मनुष्य होने में भगवान का अनुग्रह है। देवानुग्रह हेतुकम, लेकिन उससे भी बड़ा अनुग्रह एक और है, बड़ा अनुग्रह, मुमुक्षा। आपका मन करे कि प्रयाग में चलें, संतों के पास चलें, कथा सुने, वहां थोड़ी सेवा करें, कल्पवास करें, तीर्थ का लाभ लें, या सत्य को अनुभूत करें, भजन ध्यान करें, ये भगवत कृपा, ये उनका अनुग्रह। दूसरा मुमुक्षा, कि अपने अज्ञान से दूर होना है, इन दुखों से परे होना है। मुमुक्षा, सत्य क्या है इसे पाना है, ये अनुग्रह के बिना होगा नहीं। ये दोनों चीजें भी बड़ी सहज हैं। मनुष्य हो जाना भी सहज है, अनुग्रह से ही होगा, और मुमुक्षा भी बड़ी सहज है। लेकिन तीसरी चीज बहुत अधिक दुर्लभ है। इसलिए भगवान भाष्यकार भगवत्पाद उसे बाद में बता रहे हैं जो बहुत ज्यादा दुर्लभ है, और वो तीसरा है महापुरुषों का संग, सबसे ज्यादा दुर्लभ है। महापुरुष संशय, महात्माओं की संगति दुर्लभ है।
बड़े भाग्य पाइए सत्संग। अब संत मिलेंगे सत्संग होगा, संत मिलेगा तो विचार मिलेगा। संत के गुरु के सानिध्य से विचार, विवेक, वैराग्य, ये सारी चीजें हैं। और कहीं आप साधन चतुष्टय संपन्न हैं, वो सत्संग से ही होता है। ये साधन चतुष्टय संपन्नता भी सत्संग से ही आती है। और कहीं आप में वो बात जग गई तो फिर कल्याण हो गया। इसे सूत जी को प्रणाम करते हुए सौनिक कहते हैं, सूता खाई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कुछ ऐसी कथा सुना दीजिए जो हमारे कानों में रस्सा घोल दे, अज्ञान ध्वांत विध्वंस।